तो स्टूडेंट, आज हम आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं और शायरी क्या है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सब समझ आएगा। शायरी क्या है? तेरा प्यार पाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, तेरा प्यार पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया, तेरा प्यार पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया और उस इंतजार में ना जाने कितनों से प्यार किया। इसी के साथ हम आपके क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे। इस समय हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और उदाहरण के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। उदाहरण के क्वेश्चन को हम लोग 17 तक पढ़ चुके हैं, 18 से पढ़ना है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सोल्यूशन तुरंत बताएंगे। हम आपसे बोले हैं A to Z क्वेश्चन बताने के लिए, तो A to Z क्वेश्चन बताएंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं समझ आता है तो क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। यदि चित्र बना लेते हैं तो आप लोग लगा लेंगे। तो दिया क्या है, एक बहुमंजिली भवन है, एक बहुमंजिली भवन है, तो सबसे बड़ा भवन बना लेते हैं। भवन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, सबसे बड़ा भवन बना लेते हैं। ये आपका भवन हो गया, ये आपका सबसे बड़ा भवन हो गया। एक घर के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम चित्र आपको अलग तरीके से समझा रहे हैं। यदि चित्र समझ गए तो आप लोग लगा लेंगे। तो बहुमंजिली भवन बोला है तो बहुमंजिली भवन बना लिए। अब इसके शिखर से देखने पर, अब इसके शिखर से इसके 2 शीर्षक हैं कि नहीं है? ये बड़ा भवन है, इसके 2 शीर्ष हैं कि नहीं है? एक शीर्ष यह है, एक शीर्ष यह है। तो इन दोनों के शीर्ष से, यानी कि किसी एक शीर्ष से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तक। अब इसके शीर्ष से देख रहे हैं तो नीचे से 8 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। बोला क्या है, भवन के शिखर से दोनों की किसी एक शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के। अब 8 मीटर यानी कि पाद बिंदु से 8 मीटर मान लेते हैं, यह हो गया और यह हो गया। तो 8 मीटर या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे चित्र बनाइए, आप लोग किसी तरह से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे चित्र बना देते हैं 8 मीटर ऊंचे। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें 8 मीटर दे दिया है क्वेश्चन में। यदि आप लोग हमारे तरीके से चलते हैं तो आपको चित्र अच्छे समझ आ जाएगा। एक बड़ा बंगला बना लेंगे यानी कि भवन बना लेंगे। अब इसके 2 शीर्ष हैं, किसी एक शीर्ष से देख रहे हैं तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और तल के अनुमान कोण, भवन के शीर्ष, अब है भवन के शीर्ष यानी कि 8 मीटर ऊंचे एक भवन बनेगा। अब देखिए, यह बड़ा भवन हो गया, यह बड़ा भवन हो गया, यह छोटा भवन हो गया। तो छोटा भवन के 2 शीर्ष हैं, छोटे भवन के 2 शीर्ष हैं। तो इस शीर्ष से देख रहे हैं तो इस शीर्ष का और इस शीर्ष से देख रहे हैं यानी कि पाद बिंदु। यहीं पर देखिएगा, ऊंचे भवन के शीर्ष और तल के अनुमान कोण, ऊंचे भवन के शीर्ष और तल का अनुमान कोण ऐसे बना लीजिए। तल का जो अनुमान कोण है, अनुमान कोण हम आपसे बोले थे कभी भी बनेगा तो आपका ऊपर बनेगा। अनुमान कोण कभी भी बनेगा और ये पूरा कितना है, पहला 30 है, दूसरा कितना है, 45 है। अब हम बुक को रखते हैं, आपको अच्छे से और समझाने का कोशिश करते हैं। पहले क्या किए हैं अच्छे समझिएगा। यदि हमारे तरीके से लगाते हैं तो आप लोग इसको उड़ा ले जाएंगे। यदि आप लोग किताब के सहारे चलते हैं तो नहीं लगा पाएंगे। क्या किया है, एक भवन बनाया है, एक मान लेते सबसे बड़ा भवन हो गया। अब इस भवन के 2 शीर्ष हैं, किसी एक शीर्ष से देख रहा है तो नीचे से 8 मीटर की दूरी पर या इसके जो शिखर से देख रहा है और इसके शीर्ष यानी कि इसके भी 2 शिखर हैं। तो यहाँ पर जो अनुमान कोण बन रहा है 30 का बन रहा है और इसके पाद बिंदु यानी कि नीचे तल पे वह बन रहा है 45 अंश का बन रहा है। तो ऐसे हो गया 45 अंश का। यहाँ पर अच्छे से बना है, यहाँ पर थोड़ा सा और समझा दिए हैं। अब हमें ध्यान क्या देंगे, यदि इसको आप लोग रब कर देते हैं तभी भी सही है, नहीं रब करते हैं तभी भी सही है, रब कर देते हैं तभी सही है, नहीं रब करते हैं तभी भी सही है। तो ये आपका कोण जो है वह 30 अंश है। तो 30 अंश यानी कि इतने का है, इसके साथ है तो इसके लिए 30 अंश हो जाएगा।
इसके लिए है, इतने के लिए 30 अंश है तो इसके लिए 30 अंश हो जाएगा। इस पूरे के लिए 45 है, यानी कि हई चिन्ह के लिए 45 होते तो हे चिन्ह 45 के लिए हई 45 हो जाएगी, और हे चिन्ह के लिए 30 और तो हई 30 हो गए। अब समझ आ गई हुई, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इतने के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 है, ये भी हो जाएगा क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और इतने के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, आप लोग लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। यदि डायग्राम बन जाता है तो आप लोग लगा लेंगे। इसको मान लेते A B C D E और F, ऐसे मान लीजिए। अब हम चित्र त्रिभुज DCE में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी मान नहीं रहे हैं, अपने तरीके से लगा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि मान लेते हैं पूरे मीनार की जो पूरे भवन की ऊंचाई कितना है, कैपिटल H है, मान लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। मान लीजिए, माना बहुमंजिल जो भवन है, भवन की ऊंचाई कैपिटल H है, कैपिटल H मान लिए। और ध्यान दीजिएगा, और यह आपका 8 है तो इसको हिंदी में जो इंग्लिश में माने हैं, यानी कि AD बराबर BC बराबर 8 मीटर, यानी कि इतना बराबर इतना 8 मीटर, इतना हो गया। अब AB हमें नहीं पता है तो इसको भी मान लेते हैं, माना AB बराबर X मीटर मान लीजिए। तो AB को हम क्या माने हैं, यह आपका तल है, यानी कि भवन का तल, भवन के दोनों बीच यह भवन है तो भवन के जो तल है, तो यानी कि AB बराबर X मीटर मान लिए हैं। अब आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, भवन का जो तल है AB बराबर X मीटर, इतना हो गया। अब हम इतने के बीच की दूरी कितना होगा, इतने के बीच की दूरी कितना होगा। अब हम क्या करते हैं, इतना के बीच की दूरी पता है, यह पूरा H है, तो इतने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम समझाए थे, इसको हम लोग H माइनस 8 लिख सकते हैं, इतने लिख सकते हैं। हई पूरा बड़का में से इतना घटा देंगे तो हई इतना मिल जाएगा, हई इतना मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ये पूरा बड़का में से यदि इतना घटा देते हैं तो यह इतना मिल जाएगा। तो यह हमारा CE बराबर कितना हो जाएगा, H माइनस 8। अब हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन लगाते हैं, त्रिभुज DCE में जब देखेंगे तो आपका यह पता है, जितना यह होगा उतना ही AB होगा, DC जितना AB होगा उतना ही DC होगा। तो AB बराबर DC बराबर X मीटर। तो यह आपका यह पता है तो 30 अंश बराबर, डायरेक्ट लेके चले हैं, 30 अंश बराबर लंब H माइनस 8 बटे में X। हम क्या करते हैं, 30 अंश के मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल में H माइनस 8 बाई में X हो जाएगा। यहाँ पर वाली X के मान ज्ञात करते हैं तो √3 H माइनस 8 √3 हो जाएगा, इक्वेशन 1 कितना हो गया। अब पुनः त्रिभुज ABE में इसको हमारे पे रफ कर देते हैं, त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ABE में इसको रफ मत कीजिएगा, समझाने के लिए कि है ABE में। तो ABE में इसमें भी यह पता है और यह पूरी दूरी पता है। तो 10 45 अंश बराबर लंब पूरे के लिए हमारा क्या है, लंब, यानी कि लंब हमारा क्या है, BE है बटे में हमारा आधार कितना है, AB है। तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, और BE का मान कितना माने हैं, H माने हैं। BE का जो मान माने हैं वह H माने हैं, और AB बराबर कितना हो जाएगा, माने X। तो X बराबर हमारा H। अब हमें क्या ज्ञात करना है, X और H का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर लिखते हैं, देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, तब यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। तो ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कैमरे को और उधर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर समझाते हैं। अब देखिएगा, यक्स बराबर यच समीकरण 1 में रखने पर ये मानते संकट हो गया, या यच के जगह पर यक्स या यक्स के जगह पर यच रख देंगे तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, जब 1 में रखेंगे यानी कि जहाँ पर यक्स है तहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यच लिख देते हैं। जहाँ पर यक्स है वहाँ पर यच इक्वल √3 यच माइनस 8 √3। जहाँ पर यक्स था तहाँ पर यच लिखे हैं। आपको समझ आ रहा है, जहाँ पर यक्स है तहाँ पर क्या किए हैं, यच लिखे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यदि हम 8 माइनस 8 √3 को इधर कर देते हैं तो आपका प्लस हो जाएगा 8 √3 इक्वल में √3 यच, और यहाँ यच है तो उधर जाते माइनस यच हो जाएगा। तो 8 √3 इक्वल में इधर हम यच कॉमन कर लेते हैं तो √3 - 1। अब यह आपका गुणन है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो यच बराबर 8 √3 बट्टे में √3 - 1। यहाँ तक कर लेंगे। अब जब भी यदि यहाँ तक छोड़ देते हैं तो खैर ठीक है, लेकिन मैथ बोलता है जहाँ तक करना चाहते हैं वहाँ तक हमें ले चलिए खींच कर। यानी कि हम इसमें परिमीकरण करा देते हैं √3 + 1 से, √3 + 1 से जो चीज़ है उसी से परिमीकरण करा देंगे। यदि नीचे वाले में आपका करड़ी के रूप में आ जाता है तो परिमीकरण करा देंगे। तो परिमीकरण कराएंगे तो √3 - 1 से, यानी कि √3 - 1 है तो चिन्ह को बदल कर, तो यच बराबर 8 √3 + 1, और एक कोष्ठक में प्लस भी, दूसरे कोष्ठक में a - भी, तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a का वर्ग 1 होगा। तो यच बराबर 8 √3 और √3 + 1 और बट्टे में 2। अब इस 2 से 8 काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। तो यच बराबर 4 √3 और √3 + 1 इतना हो गया, और ये आपका 2 और 2 कट गया है, इतना आपका मीटर हो गया। यही आपका मीटर में आंसर हो गया। यदि आप लोग इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो इसका गुणा कर सकते हैं, नहीं तो यहीं तक छोड़ दीजिए। यहाँ तक आपका आंसर सही हो गया। और बढ़ाना चाहते हैं तो √3 का जो मान है वह 1.7321 रख कर और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमें ओनली यच का मान ज्ञात हुआ है। यह क्वेश्चन बड़ा है, आएगा तो लगभग 5 नंबर में आएगा। तो अभी हमें यच का मान पता हुआ, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा ध्यान से। यदि यच बराबर इतना समीकरण 2 में रख देते हैं तो यच का मान ज्ञात होगा। तो जितना ऊंचाई होगा, जितना इतने के ऊंचाई होगा उतना ही हमारा आधार होगा कि नहीं होगा। देखिएगा, यच बराबर यच है, तो जितनी ऊंचाई बड़े भवन की जितनी ऊंचाई है, बड़े भवन की ऊंचाई जितनी है उतना ही ऊंचाई हमारा क्या होगा, ये इसका आधार होगा। तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा, भवन की ऊंचाई बराबर लिखेंगे बड़े भवन की ऊंचाई, यानी कि बड़े भवन की ऊंचाई बराबर इसके तल, यानी कि AB के बीच की दूरी, यानी कि यक्स का मान भी हमारा यहाँ कितना आएगा 4 √3 और √3 + 1। कैसे आया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे आया है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से एक बार और समझा देते हैं। यह कैसे आया है, यच बराबर इतना है। यदि यच बराबर हम इतना मान संख्या 2 में रखते हैं तो यहाँ पे हमें यक्स का मान पता हो जाएगा। तो जितना हमारा यक्स है उतना ही हमारा यच है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। यदि हमारे तरीके से सब लगाते हैं तो आप लोग लगा लेंगे, और किताबी भाषा से उदाहरण के क्वेश्चन लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा। क्योंकि वहाँ पर किताब में जो दिया है वो आपको थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया है, आपका दिमाग घुमा देगा वो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक उस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तब आज के हम उदाहरण के क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब हम आपके 19 नंबर क्वेश्चन पाना चाहेंगे। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक मीनार के शीर्ष से 50 मीटर ऊंचे भवन की छत और आधार के अनुमान कोण 30 और 45 हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगा लेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया क्या है, एक मीनार के शीर्ष से, अब एक मीनार दिया है, मीनार के शीर्ष से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, आप लोग इसको अपनी भाषा में समझेंगे तो डायग्राम गलत बना देंगे, यदि चित्र गलत बन जाएगा तो आप लोग गलत बना देंगे। आप लोग कैसे बनाएंगे, एक मीनार बना लेंगे। पहला स्टेप दिया है, एक मीनार के शीर्ष से, अब शीर्ष से यानी कि शीर्ष यह शीर्ष से 50 मीटर ऊंचे, 50 मीटर ऊंचे मकान की छत और आधार का अनुमान कोण, मकान की छत, तो छत और आधार का अनुमान कोण क्रमशः दे दिया 30 और 60 है। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। मकान हमारा कहाँ रहता है, धरती पर रहता है, यह सोच के चलेंगे तो आप लोग लगा लेंगे। तो 50 मीटर ऊंचे मकान की छत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दिया क्या है, एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के शीर्ष से, यहाँ हम क्या करते हैं, आपका मीनार बना लेते हैं। यह हमारा मीनार बन गया। और मकान की छत से, अब हमें क्या करना है, मकान बनाना है। तो मकान हम क्या करते हैं, यहाँ तक मान लेते हैं मकान है। मकान कभी भी बनेगा तो हमारा कहाँ बनेगा, धरती पर बनेगा। इतना हो गया, इसको डॉटेड द्वारा में पूरे लाइन में मिला दीजिए। यह हमारा क्या हो गया, पूरा मीनार हो गया। और एक मीनार के शीर्ष से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, और 50 मीटर ऊंचे मकान की छत यानी से यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वह कितना है, 50 मीटर दिया है। आधार के अनुमान कोण, छत तथा आधार के अनुमान कोण, अब छत और आधार का अनुमान कोण दिया है। छत और आधार का अनुमान कोण कभी भी बनेगा आपका ऊपर ही बनेगा, सॉरी इसको ऐसे पूरा को मिला लीजिए। पहले चित्र को जैसे बनाए हैं वैसे मिला लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो जो पहले छत तथा आधार के अनुमान कोण, छत और आधार का अनुमान कोण, तो यह आपका छत है कि नहीं है, यह आपका पूरा यह मकान है कि नहीं है, यह आपका मकान, इसको रख पाते हैं इस चिन्ह के, जहाँ से मिटाएंगे उसके नीचे देखिए यह एक आपका मकान के रूप है। तो मकान है तो यह आपका छत है। तो वही बोला है मकान की छत और आधार का अनुमान कोण। तो पहले मकान का छत कहाँ है, तो मकान का छत हमारा यह होगा, मकान का छत यह हो गया। और आधार का अनुमान कोण, अब आधार हमारा ये हो गया। आधार का अनुमान कोण 30 और 60 दिया है। पहले हमारा क्या दिया है, 30 दिया है, यह हमारा 30 है, सॉरी बुक गिर गया, यह हमारा 30 है। तो यह हमारा कितना है, 60 है। इतना ही दे दिया है। अब आप लोग लगा लेंगे, देखिए इतने को, यदि यह 30 है तो यह भी 30 होगा एकांतर कोण से, यह 60 है तो यह भी 60 होगा एकांतर कोण से। और हमें क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग यदि इतने के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, यह 50 हो गया, इसको मान लेते हैं यच, कैपिटल यच। तो अब निकालेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। मीनार की ऊंचाई के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम जैसे उस क्वेश्चन को बताए हैं वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा और आपका यह फाइनली आंसर आ जाएगा। पहले हम इसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि जो इतना होगा वो भी इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लगाएंगे नहीं, थोड़ा वो समझा दे रहे हैं। यानी कि इसको मान A B C D, A B C D, तो जो A B होगा वह हमारा D C के इक्वल में होगा। तो मान लेते हैं x, यहाँ से हम क्या करेंगे x के मान ज्ञात कर लेंगे। इतना हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, x के दोनों हम क्या करेंगे 10 के पद में लिख चलेंगे, 10 30 अंश के 10 60 अंश के लिए लिख चलेंगे। और देखिएगा ध्यान से, यदि हम 10 30 अंश के लिए लेके चले हैं, 10 30 अंश के लिए लेके चले हैं, तो 50 बटे कितना हो जाएगा हमारा यक्स, तो 1/√3, तो यानी कि 50 बटे में यक्स, तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 50√3 मीटर। यह त्रिभुज किसके लिए है, डी सी
यह हमारा डी सी ई के लिए, ए बी सी डी ई के लिए त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब त्रिभुज ए बी ई में थोड़ा सा तेजी से समझाते हैं। 10 60 मतलब हमारा यह पूरा कितना है 50 प्लस कैपिटल एच, 50 यह है कैपिटल एच प्लस यूनिट जाएगा, और बट्टे में इसके बीच की दूरी हमें पता हो गया है कि नहीं हो गया, यानी इसके बीच की जितना दूरी है उतना इसके बीच की दूरी है, यानी 50 अंडर रूट में 3। तो यह आपका अंडर रूट में 3 होता है। 50 प्लस एच बटे 50 अंडर रूट में एच, इसका गुणा कराएंगे तो 50, देखिएगा यहाँ पर गुणा कराएंगे अंडर रूट में 3 गुणे 50 अंडर रूट में 3 इक्वल में 50 प्लस एच, 50 प्लस एच गुणा करेंगे तो अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 एक 3, यानी कि 50 यहाँ पर 3 हो गया, तो 50 कितना होता है आपका 150, 50 कितना हो जाएगा आपका 150 होगा, इक्वल में 50 प्लस एच, हमें एच का मान चाहिए, एच बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 50, तो एच बराबर 100 मीटर। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि जो इसके 18 नंबर क्वेश्चन थे तो यदि वह समझ आया होगा तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। 18 नंबर यदि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे तो 19 नंबर क्वेश्चन लगा लेंगे। और आपका यह उदाहरण के क्वेश्चन आज हम समाप्त कर दिए हैं, और कल से हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि यहाँ पर दिक्कत होता है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लगा लेंगे। यदि ध्यान से लगाएंगे तभी आपको समझ आएगा, यदि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इस चित्र को बना लिए तो आप लोग अच्छे से लगा लेंगे। तो इतना हो गया, यह मान इतना आ गया, यह मान इतना आ गया। तो ठीक है, आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।